हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। और आज के सेशन में हम क्लास 10th के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नेसेसरी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, बट हम वो सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो हमारे 10th लेवल में यूज़फुल हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। See, first the trigonometry ratio. There are 6 trigonometry ratio: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं और इनको हमने सीखना है किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस टाइप से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। देन वन मोर थिंग, सी साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा। साइन थीटा का अपोजिट यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोस सेक थीटा बन जाएगा। कोस थीटा का अपोजिट करोगे यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट करते हो तो बन जाता है कोट थीटा। तो अब देखिए कैसे हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगर आप ये 3 सीख गए तो इसकी हेल्प से ये 3 अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये इसी के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सपोज साइन थीटा 4/5 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। यानी कि ये वैल्यू आ गई तो ये ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन फॉर्मूलों को हम डिराइव करते हैं। सी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनस। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि उसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और बाकी के 2 एंगल कैसे एंगल होंगे एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90। एक एंगल 90 होगा और बाकी के दोनों एंगल क्या होंगे एक्यूट होंगे, मीन्स लेस देन 90 होंगे। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनस। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो किसी भी तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आए आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सी दिस साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी यहाँ पर आप एक चीज को फिक्स परपेंडिकुलर और बेस नहीं कह सकते, आपको गिवन एंगल के बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन उसका परपेंडिकुलर है और कौन उसका हाइपोटेनस है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अगर आपको पता है कि साइड अपोजिट टू गिवन एंगल क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कॉमन है, वो तो कुछ भी एंगल चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस क्या है लॉन्गेस्ट साइड है। तो सी सपोज मैं निकाल रही हूँ वैल्यू ऑफ साइन ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ए निकाल रही हूँ उसके अपोजिट कौन है बी सी, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। यानी इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर कौन हो गया बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। सिमिलरली अगर मैं साइन सी की वैल्यू निकालती हूँ, अगर मैं साइन सी की वैल्यू निकालती हूँ तो उसमें मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन होगा वो मुझे देखना है। सपोज ये है साइन सी, तो फॉर्मूला क्या है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। अगर साइन ए की मैंने बात की तो वैल्यू बनी बी सी अपॉन ए सी और साइन सी की वैल्यू बनी ए बी अपॉन ए सी। इसलिए अगर आप ये डिसाइड ना कर पाएँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बेस पे तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। चाहो तो उसे माइंड में सेट कर लो और फॉर्मूला लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और सीधा सा फंडा है परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो भी एंगल के अपोजिट होगा। परपेंडिकुलर मीन्स
अपोजिट टू गिवन एंगल, अपोजिट टू गिवन एंगल। ऑब्वियसली हाइपोटेनस तो फिक्स है और आपने परपेंडिकुलर डिसाइड कर लिया तो बेस अपने आप पता चल जाता है। एंगल ए की बात करें उसके लिए परपेंडिकुलर ये है और ये एडजेसेंट साइड क्या है, बेस। अगर सी की बात करें एंगल सी के लिए ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। यानी कि माइंड में अगर आप एक चीज़ सेट कर लो कि जो भी एंगल निकालने जा रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, उसका परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। दोनों सिचुएशन में देखिए क्या वेरिएशन आया, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये कॉमन एरर है जो स्टूडेंट्स करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते हुए। देन कम एट नेक्स्ट, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, यानी कि गिवन एंगल से जो लगी हुई साइड है वो अपॉन हाइपोटेनस। जो एडजेसेंट साइड होती है उसे बोलते हैं हम बेस, यानी फॉर्मूला इसका बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो किसी एंगल की अपोजिट साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट यानी कि उस एंगल के साथ टच या अटैच साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो कोस थीटा क्या बन जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सपोज मैं निकाल रही हूँ कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है ए के अपोजिट साइड, ये है परपेंडिकुलर और इस सिचुएशन में ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यू कैन से साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए सी। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज। और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कोस सी की वैल्यू, कोस सी ये सी है, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस है। फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो गया, बी सी, हाइपोटेनस इज सेम ए सी। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह से आपने देखना है, माइंड में एक चीज़ सेट कर लो, कोई फॉर्मूला या कुछ सेट ना हो तो ये इसको मैं बाद में सम अप करके सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको आपने लर्न करना है, अपनी मेमोरी में सेट करना है। तो कोस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस एडजेसेंट साइड होती है गिवन एंगल की। तो आपको किसी तरह से भी ए पूछे सी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बी तो आपको बताइए 90 डिग्री है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते समय हम हमेशा क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली डू कैलकुलेशन फॉर tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, बेस। सपोज आप निकाल रहे हो tan A, तो tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर है, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर tan C निकाल रहे हो तो वहां से परपेंडिकुलर बेस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, डिफरेंट। tan C निकाल रहे हो, C एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ये, और एडजेसेंट साइड क्या है, ये। तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, और बेस क्या हो गया, BC। इज दिस क्लियर टू यू? बिसाइड दिस tan थीटा इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कोस C। tan C इज इक्वल टू साइन B और साइन C अपॉन कोस C, एंड सो ऑन।
ठीक है। बाकी आपको बताया साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। सी, ये मैंने सम अप किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस फॉर्म में बात करते हैं, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंगल की अपोजिट साइड होती है। और ये इसका कोसेक का उल्टा भी, साइन कोसेक का उल्टा है और कोसेक साइन का उल्टा है। कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 1 अपॉन कोट थीटा, और यू कैन से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। एच अपॉन पी, पी अपॉन एच था, क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी, और यू कैन से साइन थीटा का अपोजिट। कोस थीटा क्या है, सेक का अपोजिट, और सेक थीटा क्या होगा, कोस का अपोजिट। ये बी अपॉन एच था, क्या बन जाएगा, एच अपॉन बी। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, कोट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। पी अपॉन बी, तो ये बन जाएगा बी अपॉन पी, और यू कैन से 1 अपॉन टेन थीटा, और इट में बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि एक फॉर्मूले का अपोजिट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इन फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका अपोजिट क्या है। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, कोट का अपोजिट टेन। सी, इसको हम ऐसे लर्न कर लेते हैं, आपको पता है इसे फर्स्ट नंबर का रेशो बोलते हैं, इसे सेकंड नंबर और इसे थर्ड नंबर का रेशो। तो लर्न करने का तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यू कैन से पूजा भट्ट फोन पे हेलो हेलो बोले। इट में बी एनी, यू कैन मेक योर ओन, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। पहला वाला क्या है, साइन का फॉर्मूला है, यानी कि साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बाकी अपोजिट होते ही हैं। कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, और कोट बी अपॉन पी, और यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो भी हमने आपको किसका किसके साथ रिलेशन है वो बताया है। क्लियर है, चलिए सी, नाउ कम एट नेक्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैं आपको आगे टेबल बनाने के बाद प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसको किसी भी डेराइव फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको साइन स्क्वायर गिवन है, कोस थीटा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इट में भी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक आइडेंटिटी से कितनी बनेंगी, 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इट में भी सेक इधर ही रह जाएगा, 10 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इट में भी 1 इधर ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, और यू कैन से 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta minus 1. Then after that cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. माइनस कोट है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। देन नेक्स्ट ये किस तरह से आया, अभी जब वैल्यू की टेबल आप बनाएंगे तो मैं एक दो प्रूफ आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। सी, नाउ कम एट ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं,
और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ऐसे एंगल जिनका सम क्या है आपका 90 है। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला बनता है, ए का डेरिवेशन बताऊंगी और सिमिलरली वी विल डिस्कस द रिजल्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर सबका प्रूफ बताने लगे तो यही 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। कह रहा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है बी है 90 और ए और सी की वैल्यू क्या है 90, कि टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो बी 90 है तो एंगल ए और एंगल सी प्लस करके कितने बनेंगे 90। सपोज एंगल ए का नाम एंगल ए ही है और दोनों का सम है 90, ए प्लस सी 90 है, ए ही है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस ए। सी की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस ए, ये हो गया सी, यानी कि ये हो गया 90 माइनस ए। अब ध्यान रखना जो शुरू में आपको एंगल का फंडा बताया था वो यहाँ पे यूज़ होता है। आप डायरेक्टली चाहे तो ये फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से एक्चुअल में। आप चाहो तो सिर्फ इतना पढ़ लो, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, बट आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए एक प्रूफ मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपने किया। सी आपको कह रहा है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होती है अपोजिट साइड। अब आपसे पूछ रहा है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए ये एंगल है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है 90 माइनस ए एंगल, यानी कि एंगल सी की बात कर रहा है ये। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी। परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल की अपोजिट साइड, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 90 माइनस ए गिवन है, मैंने इसको ए माना है और ये है 90 माइनस ए। 90 माइनस ए का मतलब है ये एंगल निकालना है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल की अपोजिट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए ए बी और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। देन सिमिलरली कैलकुलेट फॉर कोस, कोस की वैल्यू क्या है कोस ए निकाल रहे हैं और फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है एंगल के साथ एडजेसेंट साइड। सी कोस ए निकालना है, ये ए एंगल है तो इसके लिए बेस क्या है एडजेसेंट साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड क्या है इसके लिए ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी। सी साइन 90 माइनस ए और कोस ए क्या आ रहा है सेम, साइन 90 माइनस ए और कोस ए की वैल्यू क्या आई सेम, ए बी अपॉन ए सी और यू कैन से ए बी अपॉन ए सी, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा लर्न कर सकते हैं, साइन 90 माइनस ए और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू कोस ए, कोस थीटा कोस सी, जो भी दिया हो वही एंगल। यहाँ पे ध्यान रखना है कन्वर्जन के लिए एंगल क्या होना चाहिए सेम। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया कोस ए। सिमिलरली जैसे ये बना है ऐसी बाकी फॉर्मूले भी बनते हैं, वो मैंने सारे स्ट्रेट अवे लिख दिए हैं। इफ़ यू नीड द एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन ऑफ ऑल द फॉर्मूला कमेंट ऑन वीडियो, आई विल अपलोड अ डिटेल वीडियो फॉर यू। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा सिमिलरली कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल बन जाता है साइन ए की, टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। तो आपने देखा कि 90 माइनस करने से साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है और कोट किस में चेंज हो जाता है टेन में। सेक का चेंजमेंट कोसेक में हो जाता है और कोसेक का चेंज किस में हो जाता है
सेक में। क्लियर है? तो डेरिवेशन उस तरह से निकालते हैं, बट न्यूमेरिकल सोल्व करते समय, क्वेश्चन सोल्व करते समय आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको पूरा वो शो करने, कैलकुलेशन शो करने की नीड नहीं होती। वो तो आपको सिर्फ बताया है कि ये फॉर्मूले बनते किस तरह से हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना है, हर किसी का एक रीज़न होता है, एक कायदा होता है, एक तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू दैट वेरियस formulas formed। सी कमेट टेबल, इस टेबल में भी इसको भी वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डेरिवेटिव तरीके होते हैं। मैं एक जनरल तरीका लेके चल रही हूँ जो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप में इसमें स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, एवरेज हो, सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी डेरिवेशन भी होती है कि एक एक एंगल की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको टेबल सिर्फ ये 3 वैल्यू की लर्न करनी है। उसमें भी एंगल जो होंगे वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक लाइन आपको लर्न कर लेनी है। क्या? 0 की वैल्यू साइन की 0 होती है, 30 की 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91 यानी 0 1/2 लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। एक लाइन आपने लर्न कर ली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तीनों टेबल साइड में रफली बना लो, फटाफट स्पीड में बन जाती है। एक लर्न करने के बाद दूसरी रेसिप्रोकल होती है हमेशा, यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है। यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करो, 1 पहले, 1 के बाद क्या है √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। आप देख रहे हो इसी टेबल को उल्टा कर दिया, यानी 0 1/√2 तो यहाँ से उल्टा शुरू किया 1 से, अब 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। एक लाइन लर्न करी, दूसरी उसी को रेसिप्रोकल करके आ गई। और टेन थीटा आपको बताया था, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करो और आंसर निकालते जाओ। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 ऊपर नीचे एक जैसा है 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। 1 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से करोगे डिवाइड तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो एक लाइन आपने लर्न कर ली, उसको रेसिप्रोकल किया, कोस थीटा आ गया। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके अलावा सपोज आपको सेक की वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का अपोजिट होता है। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। तो सपोज मुझे निकालनी है सेक 30 की वैल्यू, तो यहाँ से मैं देखूंगी कोस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, तो उल्टी हो जाएगी ये। √3/2 कोस की वैल्यू है, तो सेक की क्या होगी? 2/√3। सिमिलरली सपोज मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है कोसेक 60 की वैल्यू। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। अब कोस किसका अपोजिट है? साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, क्या बन जाएगा? 2/√3। सपोज आपको देखना है 45 की वैल्यू, मुझे देखनी है कोट 45 की वैल्यू, या आप कोई भी और वैल्यू ले लो, मुझे लेनी है कोट 30 की वैल्यू। कोट 30 की वैल्यू लेनी है। कोट किसका अपोजिट होता है? 10 का। 10 की वैल्यू 1/√3 है, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/1। मुझे फाइंड आउट करनी है कोसेक 90 की वैल्यू। कोसेक 90 किसका उल्टा होता है? कोसेक साइन का। साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 को उल्टा भी करो तो 1 ही आएगा। सपोज मुझे निकालनी है 10 90 की वैल्यू, कोट 90 की वैल्यू मुझे निकालनी है, कोट 90 की वैल्यू। कोट 90
tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मीन्स क्या है 1/0। जब इसे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगी 0/1, यानी कोट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव है यानी कि 1/0 है, कोट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/1 यानी कि 0। क्लियर है। तो इस तरह से इस टेबल को हम लोग यूज़ कर लेंगे। किस तरह से साइड में रफली बनाएंगे 3 कॉलम, फटाफट बना देंगे। आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू के लिए है। पहला रेशो होता है साइन, दूसरा 10, 0, 30, 45, 60, 90। एक लाइन लर्न कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। डेरिवेशन भी होता है इसका बट वो बहुत लेंथी होता है, तो इस तरह से करते हो तो वो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। और बाकी आपको पता होना चाहिए कौन किसका अपोजिट है, अकॉर्डिंगली यू विल यूज़ द फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम क्या किस में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। इसी के ऊपर सारे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको आइडेंटिटी पीछे जो मैंने यूज़ की थी उसको दिखाऊंगी, उसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये इसका अपोजिट था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये था 0, ये 1/√3, ये 1 था, ये √3 था और ये इन्फिनिटी। सी साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी थीटा ले लो, सपोज मैंने ले लिया इजी वाली ले लेती हूँ, मैंने लिया 45 की वैल्यू, 1/√2 का स्क्वायर, कोस थीटा भी यही है 1/√2 का स्क्वायर। क्या बता रहे हैं हम, इसका आंसर 1 आ रहा है, चेक करिए। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2/2, 2 से 2 कट किया 1 आ गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली टेक फॉर अदर एंगल, किसी और एंगल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। सबका बेस होता है, ऐसे ही कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। सपोज मैंने लिया 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, थीटा है 60, तो साइन 60 √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 60 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 √3/2 और कोस 60 1/2 क्या है स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम आ गया 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, देन 4/4 क्या बन गया 1। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा एक और फॉर्मूला ले लेती हूँ मैं, यानी कि वो जो फॉर्मूले बने उनका बेस है, बिना बेस के कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। बट आपको जिस फॉर्म में मैंने बताए उस फॉर्म में आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम एक्सरसाइज के तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओ बाय यूजिंग ऑल दोज फॉर्मूलाज। सी सपोज मैंने दूसरा वाला लिया, एक था हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं, कोसेक था आपके पास था। अगर हम बात करते हैं, एक था हमारे पास कोसेक, हाँ कोट के साथ क्या है कोसेक, 10 के साथ होगा सेक, कोट के साथ कोसेक था और 10 के साथ था सेक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सी सपोज मैंने थीटा लिया 30 डिग्री, तो कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2, उसका उल्टा करते हैं हमेशा, और इसका क्या है स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, कोट किसका उल्टा होता है 10 का, और थीटा है 30, 10 की वैल्यू है 1/√3, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/1, इसका क्या है स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। इज दिस क्लियर टू यू? तो क्या क्या फॉर्मूले थे अपने पास? हमारे पास फॉर्मूले थे, एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हें ही हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हर एक फॉर्मूले से 3 डेरिवेशन होगी इसी वैल्यू को आगे पीछे करके। ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा ना। किसी को भी एक को निकाल के दूसरे में हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले थे, ध्यान से फॉर्मूले देखिए ताकि स्पीडली आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आए। चलिए दोस्तों, तो एंड करते हैं आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।